अंजू जिंदल जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन शांत भी है और राधा रानी की मुझ पर असीम कृपा है। जैसे आप कहते हैं कि राधा जू चाहेंगी, इस पर विश्वास भी है, जो वो करेंगी वही होगा। बस एक परेशानी है कि बस अपने कर्तव्यों में और भजन में बैलेंस नहीं बना पा रही महाराज जी। हाँ, कोई बात नहीं। तो जो उस कर्तव्य कर्म में जब आप भजन भूल जाती हो तो उस कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया करो। कृष्णार्पणमस्तु, राधार्पणमस्तु, तो वो भी बैलेंस बन जाएगा, वो भी भजन बन जाएगा। तन्नू पाठक जी, आगरा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी की निंदा न करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन यदि किसी अन्य के द्वारा निंदा सुन लेती हूँ तो मन खिन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों का एक ही फल है, कथन और श्रवण का एक ही फल है। यदि कोई एक आदमी किसी की निंदा करता है तो जो उसकी दुर्गति होगी वही सुनने वाले को ही होगी। इसलिए हमको किसी की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो राधा राधा राधा, हमें किसी की बात से क्या मतलब है। हमको खुद अपने आप को सुधारना है। दूसरों के दोष सुनकर हमें अपने हृदय को और गंदा नहीं करना है। इसलिए परनिंदा करना और परनिंदा सुनना दोनों पाप है, इससे बचना चाहिए। टिकेंद्र साहू जी, छत्तीसगढ़ से। श्री राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता में एक दो बार सर्वारंभ परित्यागी शब्द कहा गया है। महाराज जी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि संकल्प रहित होना। जो सर्वारंभ परित्यागी संत हैं वो संकल्प से कोई कार्य नहीं करते, स्वयं हो रहा है। जैसे आदमी पहले संकल्प बनाता है फिर उस क्रिया में उतरता है, वो संत संकल्प नहीं बनाते, स्वाभाविक होता है, तत्काल होता है। वो भगवान के प्रेमी महापुरुष होते हैं, वो जन साधारण नहीं होते हैं। वो सर्वारंभ परित्यागी, कोई भी कार्य वो आरंभ संकल्प से नहीं करते, स्वाभाविक होता है, भगवत प्रेरित होता है। वो संकल्प रहित महापुरुष होते हैं। सर्वारंभ परित्यागी का होता है संकल्प का त्याग करने वाला महापुरुष। ध्यानात् सर्व कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिर्न। तो कर्म फल त्याग को भगवान के ध्यान से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि कर्म करने से हमें दूसरों को सुख देना कर्म है। एक है हम भगवान के ध्यान में बैठे हैं और एक आदमी है जो बीमार है, उसकी सेवा में लगा हुआ है। अब वो सेवा करके उसके बदले में कोई फल नहीं चाहता, वो इस ध्यान करने वाले से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो दूसरों को, भगवान स्वरूप दूसरों को वो सुख पहुंचा रहा है। इसलिए इससे भी निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है? वो भगवान के ध्यान की चेष्टा में बैठा हुआ है और एक परोपकार कर रहा है निष्काम भाव से, बदले में कुछ नहीं चाहता है। उन दोनों को भगवान ने जब देखा तो उनमें वो श्रेष्ठ निकला जो भगवत स्मरण करते हुए परोपकार कर रहा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित कर देने से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। समझ में आया? गायत्री जी, कोलकाता से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज, दूसरों ना कोई। महाराज जी, अपने भीतर दूसरों ना कोई कैसे लाए महाराज जी, केवल श्री जी ही रह जाए? भजन करो श्री जी का, रसिकों का संग करो और भजन करो। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। प्रेम रंच मात्र भी नहीं उपज सकता यदि रसिक प्रेमी महापुरुषों का संग न हो। तो रसिकों का संग करो, लेकिन बचा के। इसलिए कह रहा हूं कि आजकल दम्भ नाटक पाखंड की बहुत ज्यादा बोलबाला है, तो बहुत बच के। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 दोषों को जीते हुए हो वो रसिक होते हैं। इन दोषों से युक्त रसिक नहीं, विषयी पुरुष होते हैं। एक होता है चूक हो जाना, छलांग लगाई और गिर पड़े, और एक होता है चूक ही करना। तो साधकों, अच्छे साधकों से भी कभी कभी चूक हो जाती है, वो सुधार लेते हैं तुरंत, अपनी गलती मानी और आगे से कभी जीवन में गलती नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग इसी का अपना वासना का खेल खेलते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि साधु महात्माओं के संग की बड़ी महिमा है, लेकिन किन साधु महात्माओं के संग की? जो भगवत प्राप्त है, जो भगवान के भजन में तन्मय है, जो काम क्रोध से ऊपर उठ चुके हैं। कहीं अगर ऐसी चेष्टा नजर आवे
कि हम संग कर रहे हैं वो हमारे तन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तुमको भी नरक मिलेगा, उसको भी नरक मिलेगा। ये कभी नहीं कि हम रसिकों का संग कर रहे हैं, और ये बहुत गंदी बात है, और ये ज्यादा बहुतायत बढ़ रही है। कलिकाल है ना, अब ये बढ़ रहा है, पाखंड नाटक बढ़ रहा है, सच्चे संत गुप्त होते जा रहे हैं और नाटक पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। कलिकाल में जो झूठ कपट पाखंड फैलाएगा उसकी पूजा विशेष होगी, उसका विशेष महत्व होगा। कलयुग युग धर्म है, तो इसलिए हम सबसे प्रार्थना है कि सत्संग करें लेकिन कुसंग न करें। जो सत्संग की आड़ में कुसंग होता है उससे बचे। समाज में उपदेश सुन लो, एकांत में कभी किसी संत से मत मिलो, नहीं उसका भी मन चलायमान होगा और आपका भी धर्म डिगेगा। दूरी बना के रखो, सत्संग सुनो और भजन करो। सेवा का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना, दूर रहकर भजन करो। ये सेवा व्यभिचार सेवा नहीं होती, व्यभिचार सेवा नहीं होती। बिल्कुल इस नौटंकी नाटक से दूरी बच के रहो। परमार्थ गंदा नहीं होता, परमार्थ उज्जवल भास्कर की तरह तेजस्वी होता है। स्वार्थ गंदा होता है, स्वार्थ से बचो। परमार्थ में यदि चलना है तो आप भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। प्रवीणता ये होनी चाहिए कि स्वयं बचे और दूसरों को भी बचाए। आजकल बहुत तांडव हो रहा है पाखंड का, दंभ का, नाटक का, व्यभिचार का, तो हमको भी बचना चाहिए और आपको भी बचना चाहिए। इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, कभी भी किसी की भी इंद्रियां किसी को भी परास्त कर सकती हैं। इसलिए रसिक संग के साथ साथ ये सावधानी बता दी कि जो तुम्हारे तन की तरफ बढ़े उससे दूरी बना लेना चाहिए। पहली ही हरकत में समझ जाना चाहिए यहाँ भगवत तत्व नहीं, यहाँ व्यभिचार है, यहाँ गंदा आचरण है, और छोड़ देना चाहिए और दूरी रहकर भजन करना चाहिए। महेश कुमार जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्म तत्व प्राप्त व्यक्ति की क्या पहचान होती है? ब्रह्म प्राप्त महापुरुष के जो लक्षण होते हैं वो मान रहित होता है, निर्मान, अमोहा, जित्संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। जो अव्यय पद को प्राप्त अर्थात ब्रह्म प्राप्त महापुरुष होता है उसमें मान की गंध नहीं रहती, शरीर मान की गंध नहीं रहती। एक आदमी पूजा करे, एक आदमी थप्पड़ मारे, दोनों के प्रति समान भाव होगा। जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है उसका किसी से द्वेष नहीं होता है और मोह नहीं होता। ना अपने शरीर में मोह होता है, न किसी के शरीर में मोह नहीं होता। मोह अज्ञान के कारण होता है, अब चूंकि उसको ब्रह्म बोध हो गया है इसलिए किसी से मोह नहीं होता। जित संग दोषा, वो चाहे पास में कोई जहरीला सांप हो, उसको उससे कोई भय नहीं, उसके संग का कोई प्रभाव उसको नहीं पड़ेगा। जो ब्रह्म प्राप्त हो चुका है, गाढ़ अवस्था, ब्रह्म प्राप्त में भी 8 भूमिकाएं हैं। जो 8वीं भूमिका को प्राप्त महापुरुष है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिसे ब्रह्म बोध हो गया है उसके ऊपर भी संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी संग दोष का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अध्यात्म नित्या, वो निरंतर आत्म स्वरूप में रमण करता है। विनिवृत्त कामा, उसकी समस्त कामनाएं शांत हो चुकी होती है, कोई कामना नहीं होती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का परम लाभ ये प्राप्त हुआ कि वो ब्रह्मभूत हो गया। ब्रह्मभूत माने ब्रह्मबोध प्राप्त कर लिया, वो हर समय प्रसन्न आत्मा रहता है। इसलिए विनिवृत्त कामा, न सोचती न कांक्षति, न कोई सोच रह जाती न कोई आकांक्षा रह जाती है। द्वंद्वैर विमुक्ता, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, इन सब पर वो विजय प्राप्त किए होता है। कोई भी प्रभाव इनका उसके ऊपर नहीं पड़ता। द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संग, सुख दुख में समान भाव रखने वाला परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष के लक्षण होते हैं। उसमें ये दोष नहीं पाए जाते, वो सदैव प्रसन्न रहता है। पर अपने को चाहिए कि हमको ब्रह्मभूत होना है, हमको वहां तक पहुंचना है। हम केवल महापुरुषों की बातें सुनकर के चैन न लें, हम महापुरुष बनने की चेष्टा करें।
क्योंकि हमारा जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। यदि हम भगवत प्राप्ति नहीं की तो बहुत कुछ सुना फिर किस काम में आया। हलवा की पूरी प्रक्रिया जानते हैं लेकिन कभी बना के नहीं पाया तो अधूरी बात रह जाएगी ना। तो साधना में लगो और स्वयं ब्रह्म प्राप्त बनो, स्वयं ब्रह्म बोध बनो। कैसे ब्रह्म बोध बनना है, कैसे हमें परमात्मा प्राप्ति करनी, इसकी प्रबल जिज्ञासा करो, संतों से मिलो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और खूब भगवान नाम जप करो, तब आगे बढ़ जाओगे। अभिषेक मित्तल जी, अम्बाला। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी, जो भक्त नाम जप करते हैं क्या उनको भी मृत्यु के समय कष्ट होता है? भक्त और अभक्त की मृत्यु में क्या अंतर है? अंतर है, पहले भक्त और भक्ति की ही मृत्यु में अंतर है। एक भक्त पूर्ण समर्पित जीवन भर भगवान का भजन करते हुए गाढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया तो उसकी मृत्यु के समय ऐसी बात होगी जैसे हाथी के गले से फूलों की माला टूट गई, पता ही नहीं चला। लेकिन अब जो साधारण भक्त है उसको मृत्यु के समय भयानक पीड़ा भी होगी, लेकिन उस पीड़ा में भगवान का स्मरण भी होगा। उस समय जब वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, उस समय कृपा करके भगवान उसकी स्मृति में जागृत, पीड़ा होगी पर भगवत स्मृति रहेगी। और उस महापुरुष की जो गाढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया है उसको तो पीड़ा का अनुभव ही नहीं हो, जन्मत मृत दुसा दुख होई, वो दुख उसको अनुभव में नहीं आता है। और जो अभक्त है उसको तो हम कह रहे हैं, आपको दिखाई दिया कि दिल फेल हुआ, 1 सेकंड में मर गया, लेकिन वो जन्म मरण से मुक्त थोड़ी हो गया, तो लाखों करोड़ों बार मरेगा, जन्मेगा, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है भक्ति का, भगवान की भक्ति में। महाराज जी, शुद्ध भक्त है उनको तो विष्णु दूत लेने आएंगे। जो कच्चे भक्त हैं, जैसे भक्ति तो करी लेकिन पहले शरीर छोड़ दिया, उन्हें कौन लेने आएगा मृत्यु? उनका फिर जन्म होगा। तो लेने कौन आएगा? जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक धर्मराज लेने आते हैं, यमदूत नहीं आते। तो वो यात्रा दे के लेके जाते नहीं नहीं, बड़े सम्मान से लेके जाते हैं, धर्मराज स्वयं आते हैं। जैसे पतिव्रता थी सावित्री जी, तो परम पवित्र थे सत्यवान जी, तो उनको लेने के लिए यमदूत नहीं आए, स्वयं धर्मराज जी आए थे। तभी तो सावित्री जी की धर्मराज जी से बातचीत हुई। पापियों को लेने यमदूत आते हैं, पुण्यात्माओं को लेने धर्मराज आते हैं, और महात्माओं को लेने भगवान के पार्षद आते हैं, भगवान के दिव्य जन आते हैं। समझ पाए आप जी? सोहम गुप्ता जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्य वास्तव में है क्या? क्या सत्य वो है जो हमारी आंखों से दिखता है, या वो जिसे हम अपने अंतर मन से अनुभव करते हैं? जो तुम आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, मन से सोचते हो, सब असत्य है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया चालो। जो तुम आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, मन से सोचते हो, जहां तक तुम्हारी सोच है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जालो भाई। मन और बुद्धि की सोच के परे जो तत्व है वो सत्य तत्व है। उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को राधा कहते हैं, उन्हीं को सीता कहते हैं। जो भगवान के भजन में लगे, भगवान का नाम एक जानते हो क्या? सत्य नारायण नाम है ना। भगवान को कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। सच्चिदानंद, सत चित आनंद घन स्वरूप भगवान है। भगवान ही सत्य है और सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान ही, जिन्हें ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, भक्तजन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, वही हमारे लाडिले प्रभु है। दूसरा थोड़ी कोई, एक ही तत्व है, उसी को भक्त भगवान कहते हैं, ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं। जब अधिक दुलार बढ़ जाता है तो लाडिले कहने लगते हैं, वही रसिक जन हो जाते हैं। तो हमें भगवान ही सत्य है और उन्हीं सत्य का नाम जपना चाहिए, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। दिलीप सिंह जी, काशी से। जय श्री राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपको अनुभव करने का सबसे सरल उपाय क्या है? शरणागति। आपको अनुभव करने का, आप किसे कहते हैं? भगवान को कहते हैं ना। आप भगवान को कहते हैं। आपको अनुभव करने का सबसे सरल उपाय है, क्योंकि स्वयं जाने जिह देहु जनाई। साधन तो एक निमित्त मात्र है, वास्तविक भगवत बोध भगवान स्वयं कराते हैं। सदगुरु रूप में हृदय में बैठ करके ज्ञान रूप में स्वयं जाने जिह देहु जनाई। और जो जान गया तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए।
वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो भगवान को जानने का सरल उपाय है भगवान की शरण में होकर भगवान का भजन किया जाए तो वो जना देंगे अपने आप को। हम साधन के द्वारा तो नहीं जान सकते, पर वो हमको जना देंगे, ये पक्की बात है। महाराज जी, वही हम टीवी में आपका एक बार देखे थे न्यूज में आपकी तबीयत का महाराज जी, तो बहुत हम विचलित हो गए थे। हाँ, कभी कभी देखा महाराज जी पद यात्रा महाराज जी के यहाँ आप जा रहे थे जी। तो देख के आत्मा बहुत जी सुकून मिला। हाँ, कभी कभी तन जो है ना ये किडनी रोग से ग्रसित है, तो ये कभी कभी ज्यादा परेशान करने लगता है, डाउन हो जाता है, पर चलता है भगवान की कृपा से, सब ठीक चल रहा है। और देखो, ये ठीक हो कि ना ठीक हो, अगर मन भगवान में लगा है तो सब ठीक है। बहुत स्वस्थ शरीर है और मन विषयों में लगा है तो कल्प तक जीवे तो क्या फायदा, और 2 दिन जीवे और भगवान के चिंतन में जीवे तो वही जीवन जीवन है, नहीं तो और जीवन मृत जीवन है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्रानी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो जिंदा मुर्दे के समान अपवित्र है। जैसे मुर्दा पवित्र नहीं माना, वो जिंदा अपवित्र है। वो जिसके हृदय में भगवान का भजन नहीं, भगवान का चिंतन नहीं, वही गंदी बातें, वही पापाचरण, वही संसार प्रपंच, वही है मुर्दा। जीवित तो वो है जो भगवान का नाम जप कर रहा है। गोस्वामी जी कह रहे जीवित का स्वरूप क्या है, जो भगवान में जुड़ा हुआ है। मुर्दे का स्वरूप क्या है, जो विषयों में जुड़ा हुआ है। मरा हुआ व्यक्ति वो है जो विषयों का भोग करके अपने को सुखी मान रहा है, और जीवन उसी का धन्य है जिसने अपने जीवन को भगवान से जोड़ दिया, भगवान के नाम रूप लीला धाम से जोड़ दिया। वो धन्य धन्य हो गया, वो कृतकृत्य हो गया। रेणु सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम आत्मा का परमात्मा से मिलन की बात करते हैं, ये कैसे होता है महाराज जी? इनका संबंध क्या है, आत्मा और परमात्मा का? एक शीशा रख लेते हैं सामने, तो एक प्रेमानंद से दूसरे प्रेमानंद का मिलन कैसे होगा? 2 प्रेमानंद दिखाई दे रहे ना, तो जिसे आप आत्मा कहते हैं वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। लेकिन जो 2 प्रतीत हो रहे हैं उसका कारण शीशा है, दर्पण है बीच में, उसे हटा दीजिए, अब एक प्रेमानंद रह गया। तो देहाभिमान रूपी दर्पण में वही परमात्मा अपने को भूल करके वो जीव रूप हो गया। तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथ न भयो सुखारी। जब से वो अपने आप को भूल करके स्त्री मानने लगा, पुरुष मानने लगा, मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करने लगा, तब से अपने स्वरूप को भूल गया। हम सबका स्वरूप एक ही है, भगवत स्वरूप, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज सुखमय हमारा स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लाग समाधि अखंड पारा। हमारा स्वरूप जो है वो भगवत स्वरूप है। कहने को आत्मा और परमात्मा है, लेकिन परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर माया का है। अहंकार रूपी दर्पण हटा कि परमात्मा के सिवा कोई है ही नहीं। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा, चतुर्श्लोकी भागवत में, कि जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा, तो बीच में कौन हूं? मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं। तो वही है, हम तुम नहीं है, हम तुम माया है। हम तुम शरीरों को लेके बोल रहे हैं ना, हम और तुम शरीरों को लेके बोल रहे हैं ना, लेकिन स्वरूप में एक ही है। अब जैसे ये एसी और हाइड्रोजन दोनों का अलग अलग कार्य है। अगर अज्ञानी जीव हो तो कहेगा इसमें बिजली और है, इसमें बिजली और है, लेकिन कार्य अलग होते हुए पावर तो एक ही है ना, बिजली तो एक ही है ना। कार्य विभिन्न प्रतिकूल भी हो सकते हैं। जैसे एक ठंडी हवा दे रहा है तो आप लगा लो हीटर, तो गर्म हवा देने लगेगा, लेकिन गर्म और ठंडी हवा यंत्र के कारण दे रहा है, पावर एक ही है। ऐसे एक दुष्ट राक्षस घोर विनाशी स्वरूप और एक साधु महात्मा घोर शांत स्वरूप, लेकिन दोनों में पावर एक ही है।
खोपड़ी खोपड़ी के कारण, अंतःकरण के कारण उसका स्वभाव अलग अलग दिखाई दे रहा है। परमात्मा एक ही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। जब खूब हम भगवान का भजन करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो हम बच जाते हैं माया के आक्रमण से और हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो बहुत कठिन है, और आजकल तो और कठिन है। बड़ा पाखंड, बड़ा दंभ, बड़ा नाटक चल रहा है। भजन को बचा पाना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। कामादिक मद दोष न जाके, तात निरंतर बस में ताके। ये चौपाई बहुत जोर की है। कामादिक मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। कामादिक दोष, अहंकार और पाखंड, दंभ जिसके नहीं है, हे तात मैं उसके अधीन हो जाता हूं। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के अधीन हो जाता हूं। लेकिन ये भाई बहुत नाटक माया का है। जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर दैन्यता पूर्वक शास्त्र आज्ञा के अनुसार भजन करेगा, वही भगवान को प्राप्त हो पाएगा। अन्यथा माया की धूल उसकी आंखों में ऐसी लगेगी कि कंचन कामिनी में कहीं ना कहीं किसी खाई में पड़ा मिलेगा, या कंचन में या कामिनी में या कीर्ति रूपी खाई में पड़ा मिलेगा। वो भगवत मार्ग में नहीं चल सकता। बहुत कठिन भगवत मार्ग है। इस पे तो वही चल सकता है जो सुदृढ़, धैर्यवान, तितिक्षु, सहनशील, चाहे जितना कष्ट पड़े, अब भगवत मार्ग नहीं छोड़ने वाले, ऐसा चल सकता है जो सहनशील है। नहीं तो भगवान की बड़ी विचित्र माया है। बड़े बड़े अच्छे साधकों को नाटक में फंसा लेती है माया, और वो भूल जाता है कि मेरा लक्ष्य क्या था और कहाँ से कहाँ फंस जाता है। इसलिए गुरु के चरणों का आश्रय लेकर जो भजन करते हैं वही निकल पाते हैं, दूसरा फंस ही जाता है इस माया में। प्रदीप जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवा और भजन में क्या अधिक महत्वपूर्ण है? दोनों का। जैसे आकाश में पक्षी दो पंखों से उड़ता है, ऐसे ही सेवा और सुमिरन दोनों से साधना परिपक्व होती है। गुरु सेवा, ठाकुर जी की सेवा, समाज की सेवा और भगवान का सुमिरन, दोनों साथ साथ होना चाहिए। इनका अनुष्ठान साथ साथ होना चाहिए। सेवा और सुमिरन का अनुष्ठान यदि ठीक चला तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में पहुंच जाएगा। यदि वो शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करता तो, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है तो फिर नहीं पहुंच पाएगा, फिर तो माया गिरा देगी, फिर नष्ट कर देगी। जो दंभी, पाखंडी, नाटकी होते हैं लोग, वो इस परमार्थ पथ पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। दूसरों को भुलावे में डाल करके व्यभिचार आदि गंदे आचरणों का विस्तार करते हैं। बहुत बुरी दुर्दशा नरक में होती है ऐसे लोगों की। तो सेवा और सुमिरन में सावधान रहकर शास्त्र विरुद्ध आचरणों से बचे तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाए। दोनों की आवश्यकता है, दोनों समान ताकत रखते हैं। एक गुरु सेवा में लगा है और एक सुमिरन में लगा है, तो दोनों समान ताकत रखते हैं। सुमिरन वाले से चूक हो जाएगी, गुरु के समीप रहने वाले से नहीं होगी। बात यह है कि हम कितना घड़े में पानी भरते हैं, खास बात ये नहीं है। खास बात है घड़ा कितना सुरक्षित है। उसमें छेद है अगर, तो आप पानी भरते रहो, उसका कोई महत्व नहीं। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल ले। चलनी में, चलनी जिससे आटा चाला जाता है, उसमें गाय दुहे और कहा हमारे भाग्य में नहीं लिखा दूध पीना रे, जिसमें इतने छेद हैं उस पात्र में दूध कैसे टिक सकता है। तो ऐसे ही हरि और गुरु की आज्ञा का पालन न करे और मनमानी आचरण करे, नरक जाओगे। ऐसे आचरण बन जाएंगे, ऐसे भ्रष्ट कर दिया जाएगा माया के द्वारा, किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए गुरु की सेवा, समाज की सेवा, भगवान की सेवा और अपने तन की भी सेवा, ये तन भगवान का मंदिर है ऐसा मान करके सेवा करे और खूब भगवान का भजन करे। दोनों आवश्यक हैं, सेवा और सुमिरन। स्तुति वर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आप लिख रहे हैं कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनचाही वस्तुओं के बारे में निरंतर सोचते रहना, और बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। समय बर्बाद कर रहे हो। उनको मिलना है तो बिना सोचे तुम्हारे मिल जाएंगे। सोचो, भगवान के विषय में सोचो, उस सत्य परमात्मा के विषय में सोचो, जिसके सोचने से तुम्हारा सोचना सार्थक हो जाएगा। नाम जप करो, समय व्यर्थ क्यों कर रही हो? जो सामने आना है वो बिना मांगे आ जाएगा। जैसे बिना मांगे दुख मिल जाता है, ऐसे बिना मांगे सुख मिल जाएगा। चाह नहीं करनी, सोच नहीं बनानी, सोच बनानी भगवान की, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी में तो लोग परेशान हैं, निगेटिव पॉजिटिव सोच, बस इसी में लगे रहते हैं। भूत भविष्य का चिंतन, बस इसी में लगे रहते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। नहीं, नाम जप करो, जो होना होगा वही होगा, जो नहीं होना है वो कदापि नहीं हो सकता। नाम जप करते हुए अपने वर्तमान के समय को सार्थक करो। राधा 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 नाम जप करो, जिससे तुम्हारा वर्तमान का समय सार्थक हो, भविष्य तुम्हारा मंगल में होगा। क्योंकि भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगल का नाश करने वाला है, मंगल करने वाला है। इसलिए नाम जप करो। कल क्या होगा? बड़ा अच्छा होगा कल। जब आज हम नाम जप कर रहे हैं तो कल हमारा बहुत अच्छा होगा। और आज हम भगवान से विमुख हैं तो आज अच्छा है, कल बहुत बुरा आने वाला है। इसलिए अन्य सोचों में समय मत नष्ट करो, वर्तमान के समय में नाम जप करो। अंशु शर्मा जी, पंचकुला से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, स्थित प्रज्ञ की स्थिति धारण करने के लिए क्या यत्न करूं? सदगुरु की शरण, शास्त्रों का स्वाध्याय, खूब भगवान नाम जप, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि इन सबको सहना, इंद्रियों को गलत विषयों से बचाना, मन को गलत चिंतन से बचाना, मन को बार बार भगवान नाम में लगाना। भागे तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जबान से भगवान का सुमिरन न छूटे। बार बार नाम जप हमारा चल रहा है तो शास्त्रों के स्वाध्याय से, संतों की कृपा से, भगवान नाम जप से जब हृदय पवित्र होगा तो पवित्र हृदय में अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है। जे ही आत्मस्वरूप का बोध हुआ, स्थित प्रज्ञ हो गया। पर इसके लिए बहुत साधना की जरूरत है। ये केवल बातों से नहीं होता, इसमें बड़ी साधना करनी पड़ती है। सबसे बड़ा हमारे आगे जो बंधन है वो काम का बंधन है। ये काम ऐसा पूरे विश्व को परास्त किए हुए है। त्रिभुवन में इसका राज्य है, कोई ऐसा नहीं जिसकी छाती कोई जलाता ना हो। काम, भोग, वासना, तो इसी से ऊपर नहीं उठ पाता साधक। मान लो वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, फिर फिसल गया, फिर वहीं खड़ा हो गया जहां से चला था, फिर चढ़ने की कोशिश, फिर वहीं फिसल के खड़ा हो गया। तो इससे बच जाए तो स्थित प्रज्ञता की तरफ हम चले। पहले हमारी इंद्रियों के भोग शांत हो जाए, इंद्रियों के भोग निवृत्त हो जाए। बस पूरे जीवन यही समस्या बनी रहती है। इंद्रियों के भोग इतने विचलित कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं, और उधर संयोग दिला देती माया, ले भोगो। और उधर जल वो रहा है ही, तो जहां इंद्रियों का भोग हुआ तो और जलन बढ़ गई, और जलन बढ़ गई। वो भगवत प्राप्ति के मार्ग से विमुख होकर भोगों की तरफ चला जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो स्त्री या पुरुष जो भी साधक है, अपनी इंद्रियों को गलत भोगों से बचा पावे, और फिर जो हमने बताया शास्त्र स्वाध्याय आदि ये करे, तो निश्चित वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। स्थित प्रज्ञ अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, सिद्ध पुरुष हो जाना। तो भजन करते करते ही सिद्ध होता है। तो खूब भजन कीजिए और गंदे आचरणों से बचिए, गंदी बातों के सुनने से बचिए, गंदी बातों के देखने से बचिए। जैसे मोबाइल आदि में गंदी बातें, ये सब इससे बचिए और खूब नाम जप कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, और दूरी बनाकर संतों का संग कीजिए। संतों का संग दूरी बना के कीजिए। सत्संग सुना, एकांत, हट गए, दोबारा उनसे एकांत में कभी नहीं मिले, ऐसा स्वभाव बनाइए। क्योंकि इससे हमारा चरित्र पवित्र रहेगा, हम भगवान के मार्ग में चल पाएंगे।
संतों को ऐसे ही अपने जीवन को बचाना है, ऐसे ही हमको अपने जीवन को बचाना है। हर साधक को चाहिए अपने जीवन को बचावे अपवित्र होने से, क्योंकि माया का प्रचंड प्रवाह चल रहा है। अतिशय प्रबल देव तो माया, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, देर नहीं लगता भ्रष्ट होने में, और हृदय में तो रहता ही है दोष, उसको वो तप के द्वारा सहता रहता है। सहते सहते अगर संयोग बन गया वो भ्रष्ट हो जाता है, तो फिर भगवत प्राप्ति रुक गई, फिर जन्म मरण के चक्र में फंस गया। इसलिए भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, भगवान के चरणों में आश्रित पूर्ण कृपा का भरोसा और नाम जप, महापुरुषों का संग, तो निश्चित हमारी स्थिति भगवान के चरणारविंद में स्थित हो जाएगी। उमंग मित्तल जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब माता पिता स्वयं आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान में शुरुआती अवस्था में हो, तो वे अपने बच्चों को धर्म का सही परिचय और आध्यात्मिक संस्कार कैसे विकसित करें उनके अंदर? क्योंकि वो चल रहे हैं, तो स्वयं जिसमें चल रहे हैं, तो वो दूसरों को शिक्षा देने में क्या हमें परेशानी होगी। उनको बैठाल करके नाम जप करावे, थोड़ी देर बैठ करके पूजा करने में अपने सहयोग में लावे, थोड़ी देर बैठ करके उनको भगवान की कथा सुनावे, नाम जप कथा, और उनके आचरण कैसे पवित्र रहे ऐसी शिक्षा दे। मित्रवत व्यवहार करे बच्चों से, जिससे कोई गंदी आदत उनको ना परेशान कर पावे, कोई गंदी आदत उनकी ना बन जाए। अपने बच्चों को बहुत देख रेख करना चाहिए। यदि देख रेख से पालोगे तो आगे चल करके बड़े विनयी और आध्यात्मिक होंगे। और अगर आधुनिकता में ही छोड़ दिया तो मोबाइल हाथ में रहता है, वो गंदी बातों में फंस करके फिर व्यभिचार, व्यसन आदि दोषों से युक्त हो जाते हैं, और बड़े होकर वे अपने माता पिता का अनुशासन नहीं मानते। तो चाहिए छोटे छोटे बच्चों को भगवत कथा सुनानी चाहिए, भगवान नाम जप करना चाहिए। चलो 2 माला राधा राधा बोलो, 200 बार राधा राधा काउंटर में दिखाओ, फिर हम तुम्हें बाल भोग बना के पवा रहे हैं, फिर हम तुम्हें ये चीज पवाएंगे। उनको प्रलोभन देकर नाम जप करवाओ, उनको भगवत कथा सुनाओ। चलो बैठो थोड़ी देर, देखो भगवान की कथा हो रही, हाथ जोड़ो, चुपचाप बैठ के सुनो। चलो वो फूल लाओ, ठाकुर जी को चढ़ाना है। चलो ऐसे उनको थोड़ी सेवा में लगाओ, थोड़ा नाम जप करवाओ, थोड़ा भगवत कथा सुनाओ, और सबके पैर छूना सिखाओ। देखो बड़े भाई इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ, हमारे छुओ, ऐसे रोज प्रातःकालीन उनके संस्कार बनते हैं। अब आजकल कौन नया बच्चा है जो अपने माता पिता के रोज पैर छूता हो? वही होगा जिसको संस्कार डाले गए, नहीं तो संस्कार विहीन बच्चे हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। स्वयं भगवान अपने माता पिता के चरणों में मस्तक रखते थे। ऐसी भक्ति कहाँ हो रही? माता पिता का अपमान किया जा रहा है, माता पिता को घर से निकाला जा रहा है, माता पिता की बात नहीं मानी जा रही। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बचपन से संस्कार नहीं दिए गए। संस्कारवान ही आगे चलकर चरित्रवान, संस्कारवान देश सेवक, समाज सेवक बनते हैं जाकर के। वैद्य ठाकुर सिंह सोलंकी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दास 75 वर्ष की उम्र का है। दास 25 वर्ष की उम्र से आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहा है। दास का प्रश्न है कि नाड़ी निदान कर पुरुष या स्त्री के रोग को अंग स्पर्श करके देखना चाहिए या नहीं, उचित है या अनुचित? उचित है, क्योंकि उचित है। वैद्य है ना, तो वो स्पर्श कर सकता है, क्योंकि वो स्पर्श नाड़ी को देखना चाहिए। तो देख करके ही अनुमान से तो बात बनेगी नहीं। हमें जैसे डॉक्टर आते हैं तो अब वो छाती में हमारे वो गोल गोल लिए रहते ना, वो क्या है, हाँ, वो लगाते हैं, पीठ में लगाते हैं। तो डॉक्टर का अधिकार है और वैद्य को अधिकार है, और पवित्र भाव से वो अपने मरीजों को भगवत भाव से देखते हैं। इसमें तो देखना चाहिए, इसमें कोई निषेध नहीं है, कोई निषेध नहीं, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। अनुज जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जब मैंने आपकी वाणी सुनना प्रारंभ किया था तो आपने श्री जी का रेफरेंस देके, मतलब संदर्भ देके कहा था कि माता पिता से ज्यादा दुलार करती हैं। इस बात को सुनकर ज्ञान के अभाव के कारण श्री जी को माँ का भाव मानने लगा, परंतु एक कांतिक में संत भगवान ने आपसे पूछा कि ऐसा कि माँ मान सकते हैं, तो उन्होंने आपने बोला मान सकते हैं। देखो नित्य किशोरी, जब कोई जैसे अब ये प्रश्न करें तो इनके लिए अलग उत्तर होगा, क्योंकि साधु हैं ये। अब इनकी बात को बहुत
आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि इनके लिए जो आदेश होगा, उपदेश होगा, वो एक अलग होगा, क्योंकि ये विरक्त हैं, इनका जीवन एक अलग शैली में चल रहा है, ये अपने आप को आग में तपा रहे हैं। आप लोग गृहस्थ हैं, तो जैसे गृहस्थी में हैं हम श्री जी से, तो हमारी माँ भी तो श्री जी हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। मान सकते हो, आप मान सकते हो। वो संत थे, उनको उनके हिसाब से बताया था। हाँ, हम अपने जब श्री जी से जुड़े तो हमारा माँ भी तो श्री जी है ना, पिता भी हमारी वही है, मित्र भी हमारी वही है, स्वामी भी वही है, हमारी संपत्ति भी वही सब है हमारे। तो हम फिर और संबंध कहाँ स्थापित करें, उन्हीं के चरणों में स्थापित करें, कोई दोष नहीं है। अनुज जी, थॉट्स? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री रसखान जी, गोपाल चरवाहा जी और अड़ैया जैसे भक्तों के सरल, सहज और निस्वार्थ भाव प्रेम से प्रभु उनके उन भावों को जल्द ही स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सरल, सहज भाव पूर्ण भजन से प्राप्त होता है या वर्तमान भजन के बल पर प्रभु की कृपा से प्राप्त? ये पूर्व भजन से। वर्तमान भजन में तो छल कपट मिटाना होता है। पूर्व का उनका कोई ऐसा भजन रहा कि इतना भोला स्वभाव उनका कि उसी को देखकर भगवान रीझ गए। उनका भगवान सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन में कपट कुटिलता ना हो, सरल स्वभाव तो बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। भगवान ने कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल आदि नहीं अच्छा लगता। एक भक्त तो 1 मिनट में भगवान के दर्शन पा लिए। वो गाय चरा रहा था तो उसने देखा कि एक पाखंडी गांव में जो धन मांगने की चेष्टा करते हैं और अन्न धन ला कर बेच करके गलत आचरण करते हैं, वो देखा कि लोग बहुत हमें देख रहे हैं, तो तालाब के किनारे नहाया धोया और तिलक की रचना ऐसे की, क्योंकि गांव में जाना था। अब देखा बहुत लोग देख रहे हैं तो ऐसे नाक बंद करके, और बालक ही था 18-20 वर्ष का चरवाहा, वो नजदीक गया और कहा महाराज ऐसे क्या करते हो? तो बोले इससे भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा, अब वो अपनी झोला उठाए गांव में मांगने चले गए। वो वैसे ही तालाब में नहाया और वैसे ही तिलक रचना की जैसे उसने की थी मांगने वाले ने। अब वो तो पोले से पकड़े थे, अब वो सीधे बंद कर दिया कि भगवान के दर्शन हो। अब 1 मिनट बड़ा होता है, इतने में भगवान ने देखा ये तो प्राण त्याग देगा, प्राण व्याकुल है, लेकिन उसने छोड़ा नहीं कि भगवान के दर। भगवान आके से हाथ हटा दिए और कहा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे थे? तो बोले भगवान के दर्शन करने से। भगवान श्याम सुंदर, बोले दर्शन करो ना मैं भगवान। अब बोले तुम झूठ बोल रहे हो तो कि तुम भगवान हो, हम तो जानते नहीं कि तुम भगवान हो। तो हम पहले अपने गुरु जी को लाएंगे और वो कह देंगे यही भगवान है, तो हम मान जाएंगे। तो भगवान ने कहा वो पाखंडी है, उसको कभी हम दर्शन दे सकते? तो उनका तुम भगवान हो, जब उनकी एक चेष्टा से तुम्हारे साक्षात्कार हो गए तो पाखंडी कैसे हो सकते? वो हमारे सच्चे गुरु, अपने गुरु पर दोष नहीं किया। तो भगवान ने कहा बुला लाओ, तुम हम यहीं खड़े हैं। बोले ऐसे नहीं, तुम भाग जाओगे। अपने गमछा से एक पेड़ में भगवान को बांधा। देखो भोलेपन, अंतर्यामी भगवान को कौन बांध सकता है? वो गए, अब वो मांग रहे थे गांव में। उनका गुरुजी चलो भगवान आए हैं, आप देखो वही भगवान है तुम्हारे वाले। उनका हाँ तुम्हारे। बोले नहीं, देखना पड़ेगा। उन्होंने सोचा इस बालक को कहां से भगवान मिल सकते हैं, और पीछे पड़ गया, उनको लेके आया और कहा पेड़ में देखो ये भगवान है। तो उनका बच्चा तुमसे सही बताएं, हमको तो अंगूठा केवल दिखाई दे रहा है। भगवान के चरणों में लौट गए, बोले भगवान यदि आप भगवान हो तो पहले हमारे गुरु जी को दर्शन दो। तो उसकी अज्ञान दृष्टि का नाश किया तो देखा भगवत साक्षात्कार होती, दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। और अब उसने अपने शिष्य को प्रणाम किया कि बच्चा तुम्हारी कृपा से हमको इनके दर्शन में, यही साक्षात भगवान है। तो उसने भगवान का आलिंगन किया, भगवान ने कृपा की। 1 मिनट में भगवत साक्षात्कार। अब सबको ऐसा करे थोड़ी थोड़ी भगवान आ जाएगा। अब पूर्व जन्म का भजन था, ऐसे भगवान कृपा कर दिए। उसके भोलेपन से
तो कई ऐसे चरित्र आते हैं कि भगवान कृपा कर दें तो किसी से कभी भी मिल सकते हैं, और भगवान अगर कृपा न करें तो फिर जन्म जन्म तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। गणेश शर्मा जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवान की मधुर मधुर झांकी एवं लीला दर्शन, लीला में प्रवेश भगवान की कृपा से होगा या हमारे प्रयास से? वैसे तो कृपा ही है, पर अपना प्रयास देख के ही कृपा होती है। जैसे यशोदा मैया ने देखा कि लाला सम्माट फोड़ दिए, माखन फैला दिया, तो आज इसे डांटना चाहिए, तो एक छड़ी ली और डांटा। तो लालन भयभीत होने की लीला की देखो, भक्ति का चमत्कार देखो, प्रेम का चमत्कार। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी भयभीत हो जाए, ऐसे भगवान यशोदा मैया की छड़ी देखकर ऐसे ऐसे आंसू एक भी ले, लेकिन ऐसे से मल रहे, भयभीत होकर देख रहे। बड़े बड़े योगियों के ध्यान में न आने वाले प्रभु, जिनके प्रताप से सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित हो रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड नायक भयभीत हो रहे। मैया ने देखा लाला ज्यादा भयभीत हो गया, अब क्या करें, इसको बांध देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो कहीं भाग के नहीं जाएगा। तो ऊखल में बांध दिया, ऊखल धान कूटने वाला होता है, उसमें बांध दिया। जब बांधने के लिए लाला को पकड़ने चले, वो बात हम खास आपको बताना चाहते हैं। तो मैया जितना भागती भगवान उससे आगे भागते हैं, पकड़ में नहीं आते। जब भगवान ने मुड़ के देखा मैया पसीना पसीना हो गई और उसकी चोटी के गुथे हुए फूल गिर रहे, तो पकड़ में आ गए। मतलब प्रयास यशोदा मैया का, लेकिन असफल। प्रयास देखकर कृपा करके भगवान बन गए। ऐसे ही प्रयास साधक का पसीना पसीना हो जाए, भगवान के भजन में रात दिन धर्म पूर्वक हर कष्ट सहते हुए चले, ये देखकर भगवान कृपा करके उस साधक को दर्शन दे देते हैं, अपनी रूप माधुरी का, लीला माधुरी का। लेकिन प्रयास अपना और कृपा भगवान की, दोनों की जरूरत है। नहीं तो कृपा तो सब पर है, लेकिन बिना प्रयास करने वाला उस कृपा का स्वाद नहीं ले पाता। जो खूब डट कर भजन करता है, नियम पूर्वक वैराग्यवान होकर भजन करता है, वही उस कृपा का स्वाद ले पाता है, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रयास और कृपा दोनों की जरूरत है। सुशांत तिवारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर पता चला कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य श्री जी की भक्ति करना है, लेकिन हम अधम फिर भी भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। क्या मनुष्य को भौतिक सुविधाओं की चाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए महाराज जी? क्या हमें कुछ बनने या प्राप्त करने की? तो क्या चाह करने से सब कुछ प्राप्त हो रहा है? क्या जो हम चाह कर रहे हैं वो सब कुछ तो नहीं प्राप्त हो रहा। जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिल जाएगा। चाह करने से क्या होता है? प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति नहीं है, इसकी चाह करो, भजन की चाह करो, धर्म की चाह करो, सत्य की चाह करो, सत्य के राह पे चलने की चाह करो, तो भौतिक सुख तो अपने आप मिल जाएंगे। सुविधाएं तो तुम्हारे को प्रारब्ध अनुसार मिल जाएंगी, लेकिन भगवान प्रारब्ध अनुसार नहीं मिलेंगे। जैसे कोई दुख की चाह नहीं करता ना, फिर भी दुख मिलता है ना, ऐसे तुम सुख की चाह ना करो तो भी तुम्हें सुख मिलेगा। केवल अपने कर्म को करते रहो, जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, उस कर्म को करते रहो। चाह हमारे हृदय को जलाती है, चाह भगवान से विमुख कर देती है। जाहि न चाहे कवहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निज के। मनुष्य जन्म चाह बढ़ाने के लिए नहीं मिला, चाह मिटाने के लिए मिला है। एक आदमी शांति से बैठा हुआ गंगा जी के ऐसे तरंगों को देख रहा था। उसका दोस्त आया, अरे बैठे क्या करते हो? बोले क्यों? अरे बोले कुछ करो। तो बोले कुछ करने से क्या होगा? बोले धन मिलेगा। धन से क्या होगा? बोले भोग मिलेंगे। बोले भोग मिलेगा फिर क्या होगा? बोले शांति से बैठेंगे। तो बोले बैठे थे यहाँ शांति से। इतना चक्र चाह में आदमी परेशान है।
चाहिए सबको शांति, लेकिन चाह के बाद, और जब तक चाह है तब तक शांति कहाँ है। तो चाह हमें लगता है भगवान की करनी चाहिए कि मेरे भगवान हम पर कृपा करें कि मुझसे भजन बन जाए, भगवान का सुमिरन बन जाए, परोपकार बन जाए, दूसरों का हित बन जाए। ऐसी चाह करो। हम आपसे सत्य कहते हैं, बिना चाहे सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अगर भाग्य में लिखा है ना, तो बिना चाहे अपने आप आ जाएगा। हम देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारी इच्छा जो है वो भगवान जानते हैं हमारी इच्छा क्या है। तो जब तक हमारे अंदर चाह है तब तक हमें जन्म जन्मांतर भटकना पड़ेगा। अगर हम चाह मिटा दे तो अपने आप सारे सुख आ जाएंगे। ये भी बात समझ लो। अचाह पुरुष के पास सारे सुख अपने आप आ जाते हैं। अब उसकी चाह नहीं रही तो उनका महत्व नहीं रहता। चाह में महत्व है। तो हम अगर जो चाहें करते हैं वो हमको फंसाती चली जाती है, एक चाह के बाद दूसरी चाह। चाह कभी किसी की पूर्ति नहीं हुई, आज तक किसी की पूर्ति नहीं हुई। एक चाह पूर्ति होती है, दो चाहें खड़ी हो जाती है, दो को पूरा करो, चार खड़ी हो गई। देखो चाह का क्रम ऐसा है। एक लड़का स्कूल जाता था पैदल, उसका बाप धनी था। तो एक दिन विद्यार्थी साइकिल से, उसने देखा ये तो बड़ी सुविधाजनक है, पैदल चलने में तो स्कूल तक पहुंचने में थक जाते हैं, साइकिल ये तो पैर मारो आराम से चलते जाओ। उसने कहा कि पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। एक साइकिल खरीदी। कुछ दिन साइकिल से चला, देखा बगल से मोटरसाइकिल, पैर भी नहीं चलाना, बस हाथ से इशारा करो भाग रही है, और साइकिल पीछे छूट गई और वो आगे निकल गया मोटरसाइकिल वाला। ये यार पापा हम साइकिल से नहीं चलेंगे, हमें मोटरसाइकिल चाहिए। वो धनी आदमी था, मोटरसाइकिल खरीदी। कुछ दिन मोटरसाइकिल से चला, पानी गिर रहा था तो देखा बंद शीशे की कार, बगल से एकदम। अरे बोले ये तो बहुत यार। गया और कहा पापा मोटरसाइकिल से नहीं चलूंगा, कार से चलूंगा। अब कुछ दिन कार से चला तो जाम में कार फंसी गई। ऊपर देखा हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर लेकर उसने कहा पापा हेलीकॉप्टर, थप्पड़ मारा, फिर पैदल कर दिया। समझ रहे कि कार भी बेच दी कि तू पैदल चल। बस हमारी हालत यही है। कामनाएं हमारी बढ़ती चली जाती है, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 40। तो हमें लगता है अच्छे धर्म की कामनाएं करें, भगवान की कामनाएं करें, मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो, ऐसी कामनाएं करें। और अगर हम धन की कामना करें ही तो भगवान के ऊपर छोड़ दें कि मन आवे तो पूरी करना, न मन आवे तो पूरी मत करना। हम इससे प्रसन्न रहेंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। धन की कामना करे तो प्रभु से करे, वैसे तो करना नहीं चाहिए, पर करे तो प्रभु से करे और अपना कर्तव्य कर्म करता रहे। और जो सुख दुख आए उसे सह ले, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।